हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कर्वेचर से रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं और उससे संबंधित सभी फॉर्मूले हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। उम्मीद है सभी के समझ में आ गए होंगे और कोई स्टूडेंट्स अगर मेरे इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy एट द ओरिजिन इज 3/2 इंटू ए। यानी हमें वक्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3axy के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है जो 3a/2 आनी चाहिए। तो हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो 3a/2 होगी। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है कि मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने दो फॉर्मूले लिखे थे जो न्यूटन ने दिए हुए हैं। तो न्यूटन के जो दो फॉर्मूले वो इस तरह से थे कि अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे और मूल बिंदु को वाई अक्ष पर स्पर्श करे। तो दो सूत्र थे यहाँ पर मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के। अगर मान लीजिए कि मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको वो दो फॉर्मूले नहीं मालूम है तो हम कार्शियन फॉर्म का जो फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का, क्योंकि जो वक्र दे रखा है वो एक्स और वाई में है यानी कार्तीय रूप में, तो हम जो रॉ ज्ञात करने का फॉर्मूला है कार्तीय रूप वाला उसको काम में ले सकते हैं। 1 + p² की पावर 3/2/क्यूब, ये जो फॉर्मूला है रॉ का, इससे ज्ञात कर सकते हैं। p का मतलब y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन और q का मतलब है 2 बार अवकलन। तो इन p और q के जो अवकलज आएंगे उनमें x और y की जगह पर मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 रख के भी हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके न्यूटन वाला उससे भी कर सकते हैं। तो ये कार्तीय रूप वाला जो सूत्र है इससे तो हम कई सवाल कर चुके हैं। अब हम न्यूटन वाले फॉर्मूले से इसको करके देखते हैं। देखिए, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे, तो ये दो कंडीशन है कि जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मूल बिंदु के ऊपर अगर स्पर्श करती है तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो उन दोनों फॉर्मूलों में से कोई सा भी सूत्र लेकर के हम काम में ले सकते हैं। देखिए, रॉ बराबर, एक तो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन 2y। एक फॉर्मूला तो ये वाला है और दूसरा है रॉ इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 और y² अपॉन 2x। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास, इन दोनों में से किसी भी सूत्र के द्वारा हम रॉ का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये पहला वाला सूत्र काम में लेते हैं, इसके द्वारा हम रॉ का मान निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि जो हमको कर्व दिया हुआ है उस कर्व से y का मान निकालेंगे या x का मान, दोनों में से किसी का भी मान निकाल करके हमको यहाँ रखना है, या फिर इस फॉर्मूले से y का या x का मान निकाल करके हम इस वाली इक्वेशन में रख सकते हैं। सूत्र को काम में ले रहे हैं हम। सूत्र से y की वैल्यू क्या आएगी, तो सूत्र से y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन 2 रॉ।
यहाँ पर y का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रो इधर आ गया, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम दिए गए कर्व में रख देते हैं। देखिए, वक्र के समीकरण में y का मान रखने पर, तो जो वक्र दिया हुआ है उससे y का मान हम रख देते हैं। अगर मान लीजिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और x की जगह पर रख देंगे कर्व में। तो अभी की स्थिति हमारे पास ये हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई की वैल्यू ये रख देनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रॉ और उसकी पावर भी 3 है, इक्वल टू 3a एक्स और y का मान एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रॉ। तो देखिए ये सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, जो हम जहां लास्ट में जाकर के x की लिमिट को 0 कर लेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से दोनों में से x की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो x की पावर 3 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर x की पावर 6 हो रही है तो x की पावर 3 बचेगा और 2 की जगह पर घात 3 करेंगे तो 8 और रो की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3a एक्स क्यूब अपॉन 2 रो। तो दोनों तरफ से x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x की पावर 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 रो की पावर 3 इक्वल टू 3a एक्स, सॉरी x तो कैंसिल हो गया, अब रह जाएगा केवल अपॉन में 2 रो। अब क्या होगा कि हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 थी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लेने पर, तो लिमिट को जब हम 0 लेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 रो क्यूब इक्वल टू 3a अपॉन 2 रो। तो x की लिमिट को जब 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 1 रह जाएगा केवल, यानी कि हमारे पास रह जाएगा 3a अपॉन 2 रो इक्वल टू 1 और यहां से रो की वैल्यू अगर निकालते हैं तो रो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रो इक्वल टू हो जाएगा 3a अपॉन 2 और यही हमको वहां पर प्रूफ करने के लिए दे रखा था कि मूल बिंदु पर जो वक्रता त्रिज्या होगी वो ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हम न्यूटन के जो 2 फॉर्मूले हैं लिमिट वाले, जिनमें स्पर्श रेखा अक्ष के ऊपर मूल बिंदु पर स्पर्श करती हो x अक्ष को या y अक्ष को, तो हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।